वो रात जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था और आसमान में अकेला एक भारतीय पायलट तीन पाकिस्तानी जेट्स के बीच घर चुका था। रेडियो पर आवाज आई, वक्रम, वापस आ जाओ, ये मिशन खत्म करो, ये आदेश है। और वक्रम ने जो जवाब दिया वो आज तक किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। आज हम वो कहानी दिखाएंगे जो 53 साल से दबी हुई थी। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे जोधपुर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें कच्ची थीं। छत पर एक पुराना कूलर था जो चलता कम था और शोर ज्यादा करता था। लेकिन उस घर की सुबह बाकी घरों से अलग होती थी। भोर के 4:30 बजे, जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं होता, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम संघ राठौद पहले से ही छत पर होते। उम्र थी 26 साल। कद था 5 फुट 11 इंच। शरीर पतला लेखन लोहे जैसा। आंखें ऐसी जैसे दूर क्षज को हमेशा नाप रही हों। होठों पर एक हल्की मुस्कान जो तब भी रहती जब सब मुश्किल होता। वो हर सुबह उत्तर की तरफ मुंह हाँ करके खद्दे होते, आसमान को देखते और फिर आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते। उनके पड्डड़ हौसी रामलाल काका कहते थे, ये लड़दच का परंतों की भाषा समझता है। और वो गलत नहीं थे। वक्रम को जब से होश आया था, आसमान उन्हें बुलाता था। बचपन में जब कोई बच्चा गुल्ली डंडा खेलता था, वक्रम छत पर लेटकर बादलों की चाल देखता था। हवा कस दशा से आ रही है। बादल कतनी ऊंचाई पर हैं, आसमान का रंग क्यों बदलता है। जब वो 18 साल के हुए, उन्होंने इंडियन एयर फोर्स की परीक्षा दी। पहली बार में पास। ट्रेन नंग में उनके इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर मेनन ने एक बार बाकी कैडेट्स के सामने कहा था, राठौड़ जेट नहीं उड्डाता, जेट राठौड़ को उड्डाता है। दोनों में फक है। ये तारीफ थी, सबसे बद्धी तारीफ जो एक पायलट को मल सकती थी। नवंबर 1971 आते आते वक्रम नंबर 47 स्क्वाड्रन में थे। उनका मग 21, इससे वो प्यार से शेरनी बुलाते थे। हमेशा सबसे पहले रनवे पर तैयार रहता। लेकिन जो आने वाला था उसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। 3 दिसंबर 1971 शाम के 5:45 बजे पाकिस्तान ने वो कर दिया, इसका डर था। पाकिस्तानी वायुसेना के जेट्स ने भारत के 11 एयर बेसेस पर एक साथ हमला बोल दिया। अंबाला, आगरा, अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर। यह ऑपरेशन चंगेज खान था, पाकिस्तान का मास्टरमाइंड प्लान। भारत की वायुसेना को एक ही रात में तबाह कर दो। जमीन पर जेट्स जलाओ, रनवे उड्डाओ और फिर जमीनी फौज आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया था। भारतीय पायलट। जोधपुर एयर बेस पर उस शाम अफरा तफरी मची हुई थी। सायरन बज रहे थे, ग्राउंड क्रू भाग रहे थे। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गई थीं ताकि दुश्मन को निशाना न माले। वक्रम उसी वक्त अपने क्वार्टर में खाना खा रहे थे। जैसे ही सायरन बजा, उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया। उन्होंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, शेरनी कहाँ है। वक्रम दौड़ते हुए हैंगर की तरफ गए। उनके वंगमैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट देव कुमार पहले से वहां थे। वक्रम, ऑर्डर आया है, 2 जेट्स स्क्रैम्बल होंगे, तुम और मैं, देव ने छल्लाते हुए कहा। वक्रम ने अपना हेलमेट पहना, ऑक्सीजन मास्क को चेक किया और शेरनी के कॉकपिट में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ, वो आवाज जो कानों को चीर देती है जब मग 21 का इंजन पहली बार गरजता है। वो आवाज वक्रम के लय कसी भी मंत्र से ज्यादा ताकतवर थी। रात के अंधेरे में, बना रनवे लाइट्स के, सफ इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे दोनों जेट्स आसमान में उठे। ऊंचाई बढ़ती गई, जमीन की रोशनियां छोटी होती गईं और आसमान का वो अंधेरा जो बाकी सबके लय डरावना था, वक्रम के लय घर जैसा था। रेडियो पर ग्राउंड कंट्रोल की आवाज आई, वक्टर 1, वक्टर 2, रडार पर 3 अननोन टारगेट्स, बेयरंग 270, दूरी 40 किलोमीटर, पाकिस्तानी F-86 सैबर जेट्स, सावधान रहो। 3 और वो सफ 2 थे। देव ने रेडियो पर धीमे से कहा, विक्रम 3 है, हम 2। विक्रम ने 1 सेकंड के लिए रुक कर कहा, हाँ तो उन्हें थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा। 40 किलोमीटर, 30, 20। रडार स्क्रीन पर 3 हरे बंदूक तेजी से पास आ रहे थे। विक्रम ने अपने हथियार सिस्टम को गम किया। उनकी उंगलियां कंट्रोल स्टक पर थीं, सांसें बिल्कुल नियंत्रित।
जैसे वो रोज का काम कर रहे हों। और तभी अंधेरे को चीरते हुए 3 पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट्स सामने आए। अगला 1 मिनट किसी इंसान के लिए गणना मुश्किल था। आसमान में आग के धागे बुनने लगे। मसाइलें और ट्रेसर बुलेट्स रात को दन बना रहे थे। जेट्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जी फोर्स इतनी तेज थी कि शरीर का खून दिमाग से पैरों की तरफ खंचने लगता। देव कुमार ने पहले पाकिस्तानी जेट को निशाना बनाया, लेकिन तभी देव के जेट पर पीछे से दूसरे पाकिस्तानी पायलट ने लॉक कर लिया। वक्रम, मेरे पीछे है, मेरे पीछे है। देव की आवाज में घबराहट थी। वक्रम ने शेरनी को एक तीखे 8G टन में घुमाया। शरीर पर ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। आंखें धुंधली होने लगीं, लेकिन वक्रम के हाथ अड़ग रहे। उन्होंने दूसरे पाकिस्तानी जेट को अपनी मसाइल रेंज में लाया। फायर। मसाइल छूटी। रात के आसमान में एक विस्फोट हुआ। नारंगी आग का गोला, धुआं, और दूसरा पाकिस्तानी जेट नीचे गिरने लगा। देव, तुम ठीक हो? हाँ हाँ वक्रम, शुक्रिया यार। एक डाउन, 2 बाकी। लेकिन तभी रेड आयो पर ग्राउंड कंट्रोल की आवाज आई। वाक्टर 2, देव, तुम्हारे जेट में हट है, फ्यूल लीक हो रहा है, तुरंत वापस आओ, यह आदेश है। देव को वापस जाना पड़ा। वक्रम अब अकेले थे आसमान में, रात में, 2 पाकिस्तानी जेट्स के बीच। ग्राउंड कंट्रोल ने कहा, वक्रम, वापस आ जाओ, ये मिशन खत्म करो, ये आदेश है। वक्रम ने रेडियो पर हाथ रखा। 3 सेकंड की खामोशी, और फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर पूरे ग्राउंड कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। सर, अगर मैं अभी वापस आया तो ये दोनों जेट्स जोधपुर बेस तक पहुंच जाएंगे। वहां हमारे ग्राउंड क्रू हैं, मैके नक्स हैं, मेरे साथ ही हैं, मैं नहीं आ सकता। रेडियो पर सफ स्टाइटक था। ग्राउंड कंट्रोल के कमांडंग ओ अफसर वंग, कमांडर सक्सेना, जो 20 साल की सवस में शायद ही कभी भावुक हुए थे। उन्होंने माइक्रोफोन से हाथ हटा लिया। कमरे में कोई नहीं बोला। सबकी नजरें रडार स्क्रीन पर थीं। एक हरा बंधु, 2 दुश्मन बंधु। आसमान में वक्रम ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी शेरनी को उस दशा में मौधा जहां दोनों पाकिस्तानी जेट्स थे। ये सामने से लड़ाई थी, कोई छुपना नहीं, कोई भागना नहीं। पाकिस्तानी पायलट जो उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जेट वापस जाएगा, अचानक देखा कि वो जेट उनकी तरफ आ रहा है, पूरी स्पीड से। पहले पाकिस्तानी पायलट ने मसाइल दागी। वक्रम ने शेरनी को एक तेज बैरल रोल में घुमाया। मसाइल बाईं तरफ से गुजर गई, इतने करीब से क अगर वक्रम 1 सेकंड लेट होते, कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन वो लेट नहीं थे। उन्होंने उल्टा अपनी मसाइल दागी। धमाका। दूसरा पाकिस्तानी जेट आग का गोला बनकर रात के आसमान में गिरा। एक बचा। दोनों जेट्स, वक्रम की शेरनी और वो आखिरी पाकिस्तानी जेट, एक दूसरे के सामने थे। ये डॉग फाइट नहीं था, यह इरादों की लड़ ढाई थी। पाकिस्तानी पायलट, जो शायद सोच रहा था कि यह भारतीय पागल है, उसने एक तेज यू टर्न लिया। भागने की कोशिश। वक्रम ने शेरनी को उसके पीछे लगाया। आफ्टर बर्नर ऑन किया। स्पीड मैक 1.0 के करीब। पाकिस्तानी जेट भागता रहा। वक्रम पीछे रहे, और जब रेंज सही आई, आखिरी मसाइल। रात का आसमान तीसरी बार रोशन हुआ। तीसरा जेट नीचे, ग्राउंड कंट्रोल रूम में, जहां पिछले 20 मिनट से कोई नहीं बोला था। एक जूनियर ऑफिसर अचानक छल्लाया, तीनों डाउन हैं, तीनों डाउन। और फिर पूरे कमरे में थके हुए, डरे हुए, जंग से घरे उन अफसरों में एक साथ तालियां बजीं। रडार पर अकेला हरा बंधु धीरे धीरे जोधपुर बेस की तरफ वापस आ रहा था। शेरनी ने रनवे छुआ। टायर की चीख, ब्रेक की आवाज, और फिर इंजन बंद। जब वक्रम ने कॉकपिट खोला और नीचे उतरे, तो उनका पूरा फ्लाइट सूट पसीने से भीगा हुआ था। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वो आंखें, वो शांत गहरी आंखें वैसी ही थीं। देव कुमार लंगड़ाते हुए आए और वक्रम को गले लगा लिया। कोई शब्द नहीं बोला। वंग कमांडर सक्सेना आए, रुके, और फिर जो उन्होंने 20 साल की सवस में कसी के लय नहीं किया था, उन्होंने वक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, शाबाश बेटा। पूरब में सूरज उग रहा था। रात जो थी वो गुजर गई। जोधपुर बेस सुरक्षित था। दोस्तों, 1971 की जंग में ऐसे सैकड़ों वक्रम थे। एजेंट के नाम इतिहास की किताबों में नहीं आए।
इजन की कहानियां न्यूज चैनलों ने नहीं दिखाई। इन्होंने बना कसी गवाह के, बना कसी कैमरे के, अंधेरे आसमान में अपना सब कुछ दे दया। उनके लय हमारी ये 2D एनिमेशन, अगर ये कहानी आपके दल तक पहुंची हो तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर करें। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जय हिंद।